तो कहा एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी ऋषियों की सभा को बुलाया और उस ऋषियों की सभा में सभी विराजमान थे महाराज। और दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। अच्छा, जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सबने इनको प्रणाम किया। हाँ, जब सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ सबने प्रणाम किया, मगर भोले बाबा आनंद में रहते महाराज। भोले बाबा जो क्या रहते हैं, जो संत रहता है वह कैसा रहता है, वह भोला वाला रहता है। वह किसी को प्रणाम करता क्योंकि हमेशा अपने हृदय में भगवान श्री राम का जिनके ध्यान रहता है। ऐसे श्री शंकर भगवान राम राम रट रहे थे तो देखा नहीं और प्रणाम अपने ससुर जी को नहीं किया। अच्छा, ससुर जी ने जब देखा कि भैया इनने प्रणाम नहीं किया तो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के जैसे ही सभा में आकर के अपने सिंहासन पर बैठे हैं तो बैठ करके कहने लगे, क्या श्रूयताम में ब्रह्मर्षयो सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रवतो युष्मात् न ज्ञानात् न च वत्सरः। देखो, मैं किसी से ईर्षा के बस यह बात नहीं कह रहा हूं। क्या बोल रहा है दक्ष? दक्ष कह रहा है मैं किसी से ईर्षा करता नहीं हूं और सत्य सत्य बोल रहा हूं। अच्छा, जो लोग ज्यादा सत्य की दुहाई देते हैं वो असत्य बोला करते हैं महाराज। हाँ, जो बार बार यह कहे कि मैं सत्य बोल रहा हूं, समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है महाराज। तो दक्ष कह रहा है मैं किसी से ईर्षा के वशीभूत होकर के यह बात नहीं कह रहा हूं। तो अरे हम कहां, कौन, हम सब में बड़े गुण हैं, मगर हम सब के बीच में एक असाधु आ गया है। कौन आ गया है? असाधु। तो इस प्रकार से कहा कि अयम ही लोकपालानाम निर्गतो निरपद्रवः। हम सबकी सभा में जहाँ हम सब बड़े ही सम्माननीय बैठे हुए हैं, हाँ, हम सब लज्जा को धारण करके बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पर कौन आ गया है? शिव आ गया है। और यह तो कैसा रहता है? दिगंबर रहता है महाराज। ना पहनने का इसको ज्ञान है, हाँ, इसको ना वस्त्र का ज्ञान है। और यह अघोरी श्मशान में वास करने वाला, यह हमारी सभा में जो है शोभायमान नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार से भगवान की निंदा करना प्रारंभ किया। अच्छा, भक्त लोग क्या कह रहे हैं? इसी में श्रीधर स्वामी पाद आदि के माध्यम से भक्त लोग कह रहे हैं निरपत्रपः अर्थात क्या है? और निर्गता अप समन्तात प्राणम स निरपत्रपः। अरे, जिसका कोई नहीं रहता उसके कौन होते हैं? उसके भगवान भोलेनाथ होते हैं। तो साधु लोग कह रहे हैं यह तो बड़ाई कर रहे हैं महाराज। तो इस प्रकार से और भगवान भोलेनाथ। अच्छा, ये बताओ, सांप बिच्छुओं को कोई सहारा दे सकता है क्या? हमको दिख जाए तो महाराज हम दौड़ करके उनको मार देते, डंडा ले आते हैं। मगर देखो, गले मुंडमालम और तनौ सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम जटाजूट गंगोत्तरंगे विशालम। जब भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे थे, कहा पार्वती जी से जब इनका विवाह हो रहा था तो सभी क्या कर रहे थे? श्रृंगार कर रहे थे। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन
कुंडल कंकन पहरे व्याला। व्याल मतलब किसका नाम? व्याल मतलब भुजंग, सर्प का नाम। और ऐसा तन विभूति पट के हरी छाला, तो ऐसा सुंदर वर्णन मानस में आता है। तो ऐसे शंकर जी की जब निंदा करने लगे तो नंदी जी से रहा नहीं गया। अच्छा, मानस में यह बात भी कही है क्या कि हरि हर निंदा सुने ही जे काना, और हो ही पाप गौघात समाना। तो कहा ठीक, तो यह कहा कि जो भगवान विष्णु की निंदा सुनते हैं हरि, और जो भगवान शंकर की निंदा सुनते हैं उनको गौ हत्या का पाप लगता है। नंदी जी ने कहा हम सुनने वाले, तो तुरंत नंदी जी ने दक्ष को श्राप दे दिया। यह कहा कि इस मुख से तुमने शिव की निंदा की है, बहुत बड़बड़ कर रहे हो महाराज, जाओ तुम्हारा मुख क्या हो जाए? बकरे का मुख हो जाए। अब बीच में कौन कूद गए? पुरोहित जी कूद गए, दक्ष जी, भृगु ऋषि कूद गए। उनने कहा देखो भैया, ससुर और दामाद की लड़ाई थी, तुम बीच में काय बोले? हाँ, तुमको बोलने की क्या जरूरत थी? तो इनने भी श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, जाएं सभी शंकर जी के गण क्या हो जाएं? पाखंडी हो जाएं। अब नंदी जी को फिर क्रोध आ गया। इनने कहा देखो ब्राह्मण देवता, आपने हमको श्राप दिया है, अब हम भी आपको श्राप दे रहे हैं क्या? हम आपको श्राप दे रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं महाराज, वह सब कैसे हो जाएं? पाखंडी हो जाएं। तो इस प्रकार से श्राप ही श्राप की हो गई महाराज। यहां से श्राप, वहां से श्राप, श्राप के ऊपर श्राप। तो भगवान भोलेनाथ शांति प्रिय हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, तब नंदी भी अपने कैलाश लोक वापस आ गए। अब ये जो ससुर और दामाद के बीच में लड़ाई हुई थी, इसको भगवान ने सती जी को नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको बड़ा कष्ट होगा। तो श्री शंकर भगवान कैलाश में निवास कर रहे हैं। उसी समय दक्ष ने सोचा देखो इतनी लड़ाई हो गई, अब एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें यज्ञ का आयोजन किया, और सोचा कि शंकर जी का क्या करूंगा? अपमान करूंगा, और सब देवताओं को बुला लाया। मगर सबको विदित है कथा, मगर भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब देखा कि ऊपर से विमान जा रहे हैं, पूछा कहाँ जा रहे हो? सबने कहा हम जा रहे हैं आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती जी गई और सबको कथा विदित है, भगवान से आज्ञा मांगी। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं देखो, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। कह रहे हैं देखो, पराया कोई अपमान कर दे तो दुख होता है? नहीं होता महाराज, मगर जब अपने अपमान कर देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सती जी, हमने जो बात आपसे छुपाई थी, भगवान कह रहे हैं वह हम आपको अभी बता रहे हैं क्या, और सारा प्रसंग सुना दिया कि ऐसा ऐसा आपके पिताजी ने हमसे कहा। तब सती जी ने कहा देखो घर की बात है, बाहर के लोग आनंद लें तो यह अच्छा नहीं रहता। भगवान शंकर कह रहे हैं देखो, जब अपने कष्ट देते हैं तो दिवानिशम, जो शब्द कहे हैं ना दुरुक्त भी, वह दिवानिशम दिन और रात मेरे मन स्थल को प्रताड़ित करते हैं। मुझे बड़ा कष्ट, जब मैं ससुर जी की वह बातें याद करता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तब कहा कि हम जा रहे हैं
और समझा करके आएंगे, फिर हमारे पिताजी आएंगे और आपको सम्मान सहित ले जाएंगे। ऐसा कहा और बार बार देख रही हैं, जाने के लिए तैयार है महाराज, और बार बार भीतर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, देख रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, तो बार बार आ रही हैं। सोच रही शंकर जी कह दें कि चली जाओ प्रसन्न मन से। और द्विधा ससा, वह दो प्रकार की हो गई, निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। एक सती तो बार बार भोले बाबा का स्मरण आ जाता है कि पति देवता से पूछ लूं, और फिर घर की याद आ जाती है, पिताजी उनके पास जाना है। तो मन में जब मंथन किया, और भगवान शंकर भी देख रहे हैं महाराज, एक आंख खोल करके देख रहे हैं कहाँ तक पहुंची सती जी, फिर आंख बंद कर लेते हैं, पास में आ जाती हैं, फिर वापस चली जाती हैं। तो जब देखा कि इस बार तो सती जी लंबी न कर रही महाराज, अब वापस आने का कोई, तो जब वह लंबी चली गई, दूर देखा कि नहीं दिख रही हैं, तब नंदी आदि गणों से कहा, देखो तुम्हारी माता जी अपने पिताजी के यज्ञ में जा रही हैं, जाना और उनकी रक्षा करना। और सभी देखो पैदल जा रहे हैं, इसलिए सभी हर हर महादेव कहते हुए सती जी के साथ में चले गए। और सती जी जैसे ही उस यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां देखा कि भगवान का भाग नहीं है। भगवान का भाग न देखते हुए, और देखो पिताजी भी बोले नहीं, केवल कौन मिले, तो कहा, अच्छा मानस में भी यही वर्णन है, तस्में न भगिन्यो, जो वर्णन हमको भागवत में प्राप्त होता है वही वर्णन कहाँ है, मानस में। मानस में क्या कहते हैं, मानस में यह कह रहे हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली अधिक मुस्काता, भगनी मिली अधिक मुस्काता। देखो मैया को कष्ट था क्या कि पिताजी ने सबको बुलाया है, मगर मेरी एक बच्ची रह गई है जिसको नहीं बुलाया, इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक मैया तो मिली मगर भगनी मिली अधिक मुस्का। अधिक मुस्काता का क्या अर्थ है कि मुस्कुराते हुए पूछ रही हैं कि क्यों तुमको पिताजी ने नहीं बुलाया। देखो पता है सबको, मगर आनंद ले रहे कि नहीं। अच्छा सभी जो अपने जब आनंद लिया करते हैं महाराज, मौके का फायदा जो उठाते हैं वह अपने होते हैं क्या, वह अपने नहीं होते। यह सब सती जी को से पूछ रहे हैं कि बहन हमको पता चला कि पिताजी ने तुमको नहीं बुलाया है। अब तो सती जी जैसे ही पहुंची और यज्ञ शाला में देखा, चारों ओर देखा, ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु जी का स्थान है, मगर शंकर जी का स्थान नहीं है। तब रुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पिता च देवे कृत हेलनम विभु। अरुद्र भागम, रुद्र के भाग को न देखती हुई सती जी क्रोध से लाल हो गई महाराज, क्रोधित हो गई। और ऐसा प्रतीत हो रहा है इति दक्षति धक्षति रुषा, मानो 10 दिशाओं को यह जला करके भस्म कर देंगी। अब तो भगवती सती ने दक्ष जी को ललकारना प्रारंभ कर दिया। कहा है दक्ष तुझको थोड़ा सा पद क्या मिल गया, तूने उन देवाधिदेव महादेव का अपमान कर दिया जिनके नाम लेने मात्र से मनुष्य तर जाया करता है, जिनको सम्मान और अपमान का कोई बोध नहीं है। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगः अघमासु हंतितम। अरे जिनके 2 अक्षर के नाम शिव, इस नाम से सकृत, इसका उच्चारण जो कर लेता है उसके सकृत प्रसंगः, उसके जन्म भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाया करते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान भोलेनाथ का तुमने
अपमान किया है। अरे अब तक तो मैं यह समझती थी कि मैं जाऊंगी और मेरे पिताजी मुझको हृदय से लगा लेंगे, मगर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा जन्म शिवद्रोही से मेरी उत्पत्ति हुई है। जब मैं वापस लौट करके जाऊंगी तो पिताजी मुझसे क्या कहेंगे, मेरे पतिदेव मुझसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि तुम दक्ष की पुत्री हो। अरे शिवद्रोही से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इस देह को अब मैं धारण कर सकती नहीं हूं। इस प्रकार से भगवती सती कहती हैं, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सिद्धिकंठद्गर्हिणा, अर्थात मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न यह शरीर अवधारण नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए भगवती सती ने जगदस्य मोहाद्य विशुद्ध मंजसा और समाधि जाग्निनः समाधि में स्थित हो गई और उसी अग्नि में भगवती सती ने अपना देह को भस्म कर लिया। अब तो नंदी गणों ने देखा कि भगवती सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। मगर जो भृगु ऋषि थे उनने रक्षोहण मंत्र से न जाने कितने रक्षा करने वाले गणों को उत्पन्न किया और सबने भगवान शिव के गणों को मार करके जो है भगा दिया। और ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। सभी भक्त ताली बजाते हुए शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। सभी भक्त ताली बजाते हुए शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः
नमः शिवाय। भगवान का नाम लेते हुए और दक्ष के यज्ञ में भृगु ऋषि के द्वारा रक्षोहण देवताओं से पिटे हुए रुद्र के गण वापस भगवान शंकर के पास में जा रहे हैं और वहां पर संवाददाता पहुंच गए महाराज। कहां पहुंचे? भगवान शंकर जी के पास में संवाददाता पहुंच गए। नारद जी महाराज अवगम्य नारदात। जब नारद जी से पता चला कि सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया है, अब तो भगवान शिव क्रोधित हो गए महाराज। कहा अब तक जो मैं अपनी निंदा सुन रहा था उसका एक कारण था। क्या? सती जी। उन्हीं के कारण इस देह का संबंध दक्ष से था, इसलिए क्रोधित होकर के एक जटा को उखाड़ा है और भूमि पर पटका है और उससे वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। शंकर जी ने कहा हो वीर भद्रम थे, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो उसका नाम क्या हो गया? वीरभद्र हो गया महाराज। बड़ी बड़ी आंखें हैं महाराज, काला काला वह पुरुष है और अपने हाथों में खड्ग लिए हुए है। उन वीरभद्र से कहा कि क्या? दक्षम सहयज्ञम जहि मद भटानाम तमग्रणी रुद्र भटान सको में। हे वीरभद्र जी जाइए और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दीजिए, विध्वंस कर दीजिए। अब जब वीरभद्र जी महाराज शंकर भगवान का जय जय घोष करते हुए दौड़ पड़े महाराज और वहां से पिट करके जो आ रहे थे उनने देखा कि अब वीरभद्र जी महाराज आ गए हैं। उनको देख करके उनको भी जोश आ गया और सभी भगवान का जयकारा करते हुए दक्ष की यज्ञशाला की ओर गए। और जब यज्ञशाला में पहुंचे हैं महाराज तो यज्ञशाला को ध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, हर हर गंगे हर हर महादेव कह करके और उन हवि के कुंडों में कूदने लगे महाराज। सारे जो बल्लियां रखे हुए थे वह सब जो है उखाड़ के फेंक दिए और वहां पर जो देवता थे वह भागने लगे। हाँ, जब देवता भागने लगे, भृगु भगवान भागने लगे, भृगु ऋषि, तब वीरभद्र जी बोले कैसे भाग रहे हैं महाराज? यज्ञ में आए हो तो अपना भाग लेकर के जाना। तब भृगुम्ब मंद मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडीसम पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु ऋषि को मणिमान नामक गण ने बांध लिया और वीरभद्र ने प्रजापति को पकड़ा, चंडीस ने पूषा देव को पकड़ा और भग नामक गण को नंदीश्वरो गृहीत। नंदीश्वर ने पकड़ लिया। अब तो सबको पकड़ लिया। तब पूछा कि इनको क्या सजा दी जाए। जब पूछा कि इनको क्या सजा दी जाए तो कहा देखो भैया, जब भगवती सती ने अपने देह का त्याग किया था तो भृगु ऋषि, जब हम इस यज्ञ को ध्वंस करने लगे तो भृगु ऋषि ने कुछ गणों के द्वारा हमको पिटवाया था। हाँ, और भगा दिया था। तो नंदी आदि गणों ने कहा ये देखो ये भृगु बाबा ब्राह्मण देवता क्या कर रहे थे, खूब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके हंस रहे थे जब हम पिट रहे थे। तो क्या किया? श्री वीरभद्र जी महाराज ने उनकी दाढ़ी नोच ली महाराज। बाबा जी की दाढ़ी नोच ली। और नंदी कहते हैं ये जो भग है ना वह बहुत आंखें दिखा दिखा करके हंस रहे थे तो इनकी आंखें निकाल ली और कहा दांत दिखा दिखा करके पूषा देवता भी हंस रहे थे। तो क्या किया? पूषा देवता के एक भूसे में महाराज सारी बत्ती सी अलग कर दी, वेदांती हो गए पूरे। बिना दांत के मतलब वेदांती। इस प्रकार से सबको दंड दिया। जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तब याद आ गया कि भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा है, दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम। दक्ष को तो मारना है महाराज, इसका प्राण का अंत करना है। तब दक्ष को जैसे ही मारने लगे तो मार नहीं पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि रक्षोहण मंत्र से उसकी रक्षा हो रही है। जब यज्ञ आदि होते हैं तो पंडित जी क्या बांधते हैं? कलावा बांधते हैं महाराज। तो जब देखा कि उस कारण से उसकी रक्षा हो रही है, तो जिस प्रकार यज्ञ में बलि जी दी जाती है, उसी प्रकार खड्ग को उठाया है और दक्ष के शीश को काट दिया और उसी यज्ञ में आहुति उस शीश की दे दी। बोल शंकर भगवान की। और इस प्रकार से यज्ञ को विध्वंस करके सभी गणों को लेकर के भगवान शंकर का जय घोष करते हुए वीरभद्र जी महाराज वापस कैलाश पहुंचे हैं। अब सभी ब्रह्मादि देवता भगवान के पास में गए और कहा कि यज्ञ पूरा ना हो तो यह अच्छा नहीं होगा, यज्ञ की पूर्ति होनी चाहिए। किस प्रकार यज्ञ को पूर्ण किया जाए? तो कहा देखो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा। आशुतोष किसका नाम है? जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। भगवान दुखी हैं और कैलाश पर्वत पर विराजमान हो रहे महाराज। उस कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के भगवान कैलाश के निवासी हैं और बड़े शोभायमान हो रहे। बट वृक्ष के नीचे शीतल मंद सुगंध पवन बह, जहां शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है, ऐसे कैलाश में निवास करने वाले भगवान भूत भावन महादेव विराजमान हैं। सभी देवता जाकर के नमस्कार कर रहे हैं। क्या? कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी गुना तार तार हो। आयो शरण तिहारी गुना तार तार। बोल शंकर भगवान की जय। कैलाशपति महादेव की जय हो। ऐसे भगवान कैलाश में विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। सभी ने नमस्कार किया। हे प्रभु, यज्ञ का विध्वंस हो गया है और आपके गणों ने किया है, इसलिए यज्ञ की रक्षा, क्योंकि देवताओं का कर्म है, इसलिए आप कृपा करिए। तब भगवान ने कृपा करी और कुखा देवता ने कहा देखो भैया, आपके गण गए थे, वीरभद्र जी महाराज ने हमारे मुंह में एक मुक्का मारा, सारे दांत गिर गए, अब हम भोजन कैसे करेंगे? तो कहा देखो सतुआ खाने लगो। अच्छा, जो सतुआ खाता है उसको दांत की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो भैया, जा करके सतुआ खाओ। भृगु महाराज ने कहा देखो, पंडित जी ने कहा, बाबा जी ने कहा देखो हमको तो बड़ी आदत थी, दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तभी मुख से मंत्र निकलते थे, अब आदत है तो बड़ा बुरा लगता है, कुछ कृपा करो प्रभु। तो भगवान ने कहा देखो पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी हम आपको दे रहे हैं, तो थोड़ी सी दाढ़ी उनको दे दी। और भग नामक जिनके नेत्र जो हैं वीरभद्र जी ने निकाल लिए थे, बिना नेत्र के उनने हाथ जोड़ करके कहा देखो अब हम देखेंगे कैसे प्रभु। तो कहा देखो तुम अपनी मित्र की दृष्टि से देखोगे, हम तुमको यह वरदान दे रहे हैं। और जब बारी किसकी आई, दक्ष की आई, तो कहा ठीक है इनको हम जीवित कर दे रहे, बताओ इनका सिर कहाँ है। तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा आपके जो भक्त हैं वीरभद्र जी महाराज, ने तो इनके मुख को स्वाहा कर दिया है, बचा ही नहीं महाराज, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है बकरी का सिर लगा दे रहे, बकरी का सिर लगाया। बहुत बड़े सर्जन है भगवान शंकर जी, सर्जन है महाराज, उनने बकरी का सिर लगा दिया। अब जब बकरी का सिर लगाया, क्योंकि उनके चेले ही महाराज मरे हुए को जिंदा कर देते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज देवासुर संग्राम में बलि मर गए थे,
शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र से उनको जीवित कर दिया था। जैसे ही जीवित हुआ तो भगवान की महिमा को जान गया और करुण भाव में बम 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 कहते हुए बकार के माध्यम से बम 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 कहते हुए भगवान की स्तुति करी। इसलिए जब हम बम 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 कहते हैं, जब दक्ष ने स्तुति करी तो भगवान मुस्कुरा उठे, कह रहे बकरे के मुख से कैसे बम बम कहते हैं। तो भगवान को किसकी याद आ जाती है? अपने ससुर जी की याद आ जाती है, तो वह मुस्कुरा जाते। इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? बम बोलना चाहिए। प्रवर्तिताम वाचि सदैव बम बम निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष विपत कदम्बम मदीय पापाचल पात संबम। और प्रवर्तिताम वाचि सदैव बम बम, यह बम बम की महिमा है। निरावलंबस्य ममावलंबम, शंकर जी कहते हैं जिसको किसी का सहारा नहीं, मैं उसको सहारा देता हूँ। और विपाटिता शेष विपत कदम्बम, जितनी विपत्तियां उन सबको नष्ट कर दिया करता हूँ। और मदीय पापाचल पाद सम्मम, जितने पातक हैं, जितने पाप हैं, सब नष्ट कर देता हूँ। कब? तो कहा कि प्रवर्तिताम वाचि सदैव बम बम, जब मनुष्य की वाणी क्या बोला करती है? बम बम बोला करती है। इतना प्रिय है बम बम। तो इसकी महिमा का वर्णन और आगे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने आकर के कहा देखो मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में और शिव में, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जो इनमें भेद करते हैं महाराज, मैं उन पर कभी प्रसन्न होता नहीं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा। और कहा शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, शिव जी के हृदय कौन है? विष्णु है। और विष्णु जी के हृदय में कौन विराजमान है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, देखो शंकर जी जो है तम के अधिष्ठात्री देवता है। सत्व गुण से किसकी उत्पत्ति हुई है? भगवान विष्णु की। रजोगुण से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा की। और तमोगुण से भगवान शंकर की। तो शंकर जी को तो कैसा होना चाहिए था? काला होना चाहिए था। सत्वगुण का वाचक क्या? सफेद। और इनने तो विष पिया है महाराज, तो नीला हो जाते, मगर गोरे कैसे हो गए? तो कहा इनके हृदय में भगवान बसा करते हैं। और भगवान कैसे हैं? गोरे हैं। अच्छा, और भगवान के हृदय में कौन है? भगवान के हृदय में शंकर जी विराजमान होते हैं। इसलिए नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम